सुबह एक्सरसाइज के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है, जितने भी ओवरवेट लोग हैं जिनमें आलस आता है, जिन्हें थकावट ज़्यादा महसूस होती है सुबह उठकर भी, तो उसके लिए ड्रिंक बनाई गई है नींबू पानी। नींबू पानी ज़रूर लिया, और जब भी पिए तो पहले पीने के बाद अपने पूरे मुंह में उस पानी को घुमाएं, उसके बाद सटकें, उसके बाद डायरेक्ट पानी पिए। ऐसा नहीं कि मुंह से लगा कर कुछ असर नहीं करेगा। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, कितनी कोशिश कर लो कुछ मिस होगा। आज हमें वार्म वाटर नहीं मिला दोपहर में, बताओ। मतलब हमारी ही डाइट ठीक नहीं चल रही तो कैसे चलेगा। जनता पूछा जाती है, हम अपने कोच को, जो हमारे न्यूट्रिशन कोच हैं मिसेस नेहा कपासिया रोसा, डॉक्टर, हम आपसे पूछ रहे हैं हमें डाइट नहीं मिल रही, और अगर हमें डाइट नहीं मिल रही तो हम कैसे लोगों को लीड कर पाएंगे। नहीं, देखो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ जनता से मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, तो आवाज़ तो आनी चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा। क्या कह रहे हो? क्या बटन मत बंद करो, कंप्यूटर उड़ जाएगा, खाऊंगा डेटा उड़ जाएगा, अपना ही नुकसान कर रही है। क्या चीज़? ब्लैक कॉफ़ी अगर अभी पी लेंगे तो फिर रात को उसके बाद दाल खाएंगे, और अगर हम दाल को खा लेते हैं और उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे तो पूरे दिन की जो कैलोरीज है आपकी लास्ट डाइट तक वो भी कट जाती है। उसके बाद भूख नहीं है। हाँ, पर 9 बजे की क्लास भी है, उसमें एनर्जी भी चाहिए। सो ऐसा करिए, 7 बज रहे हैं, आप 7:15 पे दाल लेके आइएगा, ठीक है? 2 कटोरी दाल, क्योंकि 1 कटोरी दाल में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1 ग्राम प्रोटीन होता है बस। तो आपको एटलीस्ट आपकी बॉडी में 10 ग्राम है तो प्रोटीन जाना ही चाहिए आउट ऑफ 100। तो 2 कटोरी दाल, एंड फिर 7:45 बजे आप ब्लैक कॉफ़ी। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब क्लास का टाइम हो गया। उससे पहले मैं 1 घंटा पहले एक बार रिवाइज़ करता हूँ जितने भी मेरा रिसर्च वर्क हुआ है, जो मैंने पुराण पढ़े हैं, उसके बाद जो उसमें लोकेशन बताई गई हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन और उनका लोकेशन एनालिसिस, ये सब करके जो भी मेरे नोट्स हैं मैं उसको एक बार रिवाइज़ करता हूँ। तो आज हम 2nd चैप्टर ऑफ स्कंद पुराण के रेवा खंड के, स्कंद पुराण बुक में रेवा खंड सेशन में हम दूसरे चैप्टर पे हैं। एंड अब बात होने जा रही है, पहले द्वापर युग में थे हम, अब उसके बाद एक स्टेप पीछे आ रहे हैं त्रेता युग में। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, राजा पुरूरवा से पहले महाराजा हिरण्यतेज नर्मदा नदी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था? कहा, देव, हम नर्मदा नदी को धारण करने में समर्थ हैं। उसी समय उदयान चल खड़े होकर कहा, महादेव की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ। महादेव बोले, तट, नर्मदा जी को ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और अन्य अल्प जीव प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारा जा सकता, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो। तो दूसरी जो चैप्टर है वो त्रेता युग की कहानी के ऊपर है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। जितने भी परिक्रमावासी जा रहे हैं वाहन परिक्रमा में, कल हम सब ने करीबन 1 घंटे का सेशन करा। बहुत सही एनर्जी थी, और अभी से ही उन्होंने रूटीन फॉलो करना शुरू भी कर दिया है। हमारा रोज़ाना व्हाट्सएप पे सुबह एक वेकअप कॉल होता है कि रूटीन स्टार्ट करना है, चलिए, उन सबका रिप्लाई आ जाता है, थम्स अप, नर्मदे हर। बेहतरीन लाड। डाइट नहीं खाली होनी चाहिए, वेरी गुड। डाइट नहीं जानी चाहिए जनता, डाइट का टाइम हो चुका है। उसके बाद क्लास होगी, एंड दैट्स फॉर द डे रूटीन। नर्मदा परिक्रमा 2021 वाहन से जो हम कर रहे हैं उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी टाइम लेंगे तो आपको आगे चल के महंगा ही मिलेगा हर जगह। तो इससे अच्छा आप क्लासेस का भी इंजॉय कीजिए, असली में अनुभव कीजिए, वो प्रैक्टिस में आइए, वो बॉडी को संस्कार में लेके आइए। तो ठीक है जनता, गुड नाइट, नर्मदे हर।